अंतदेश वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विराज थे और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अगर वास्तविकता में देखा जाए तो गुरु बनना कठिन नहीं है, पर गुरु को समझना और गुरु को हृदय में धारण करना ये बहुत कठिन। हर क्षेत्र हर स्थान में आप खोज कर देख लेना कि हर इंसान हर व्यक्ति बालक भी अपने आप को गुरु बनाना चाहता है, पर गुरु के प्रति श्रद्धा समर्पण के साथ गुरु क्या है, गुरु बने तो कैसे बने, इस बात पर वह कभी विचार नहीं करता। एक आश्रम में एक व्यक्ति पहुंचता है, उसे थोड़ा सा घर परिवार से, देश राष्ट्र से और सभी दुनियादारी से वैराग्य सा उत्पन्न हो रहा था। वो सोचता है, विचार करता है कि क्यों ना हम गुरु के आश्रम में जाएं और बचा हुआ जीवन वही यापन करें। आश्रम में पहुंचता है, पर आश्रम में पहुंचने से पहले ही जो वहाँ व्यवस्थापक के रूप में बैठे थे उस व्यक्ति से पूछता है, मुझे आश्रम में आना है, मुझे कुछ वैराग्य हो रहा है, मैं आश्रम में रहने आना चाहता हूँ, तो क्या कैसी व्यवस्था है, क्या करना पड़ेगा। व्यवस्थापक ने उसको देखा, समझा और पूछा कि भाई देखो, यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, तुम क्या बन के रहना चाहते हो। आश्रम है, आश्रम की बहुत बड़ी व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता है, कुछ नौकर है, कुछ शिष्य है, कुछ गुरु है, तो मैं ये समझना चाहता हूँ व्यवस्थापक होने के नाते कि आप क्या बनकर रहना चाहते हैं। ये बात समझ में आ गई। आश्रम में रहना चाहते हैं, कुछ अंशों में आप वैराग्य को प्राप्त कर रहे हैं, संसार भोगों से उदास हो रहे हैं, पर यहाँ मैं एंट्री तो आपको दे दूं, पर आप बनना क्या चाहते हो। उस व्यक्ति को पता नहीं था, स्वयं का ही निर्णय नहीं था उसे बनना क्या है। उसने पूछा, आप भाई साहब इतना बताइए कि सबका काम क्या होता है, मतलब नौकर क्या करते हैं, व्यवस्थापक क्या करते हैं, शिष्य क्या करते हैं, गुरु क्या करते हैं। व्यवस्थापक अपनी अपनी बात बताने लग गया कि नौकर ऐसे ऐसी साफ सफाई करते हैं, उनको बदले में इतना पैसा मिलता है, वे धन कमाते। वो कहता है, धन तो लाखों करोड़ों का मैं छोड़ के आया हूँ, धन से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो अपना कल्याण करना चाहता हूँ और सुख शांति से जीना चाहता हूँ, इसलिए आश्रम में आना चाहता हूँ। तो फिर कुछ व्यवस्थाओं में आप सहयोग करते हुए बिना धन का काम करना चाहते हैं, तो वैसी भी व्यवस्था है आश्रम में। आजकल बहुत सारी व्यवस्थाएं होती है, तो आप वैसे बन जाओ, बिना पैसे लिए, बिना धन प्राप्त किए आप सेवाएं देते रहना। कहता, मैं सेवा देने के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो अपना कल्याण करने के लिए आया हूँ, और आत्मा का कल्याण किसी की सेवा देने में या पैसे कमाने में थोड़ी है, ये तो सब मैं कर चुका हूँ। मैं कुछ अच्छा जीवन का आनंद लूटने के लिए आया हूँ और मैं कुछ अच्छा बनना चाहता हूँ। पुनः व्यवस्थापक ने कहा, ठीक है, फिर शिष्य बन के रहना, जो गुरु है उन गुरु की आज्ञा का पालन करना, गुरु की सेवा करना, गुरु के लिए अपने आप को समर्पित कर लेना। जो जो कार्य शिष्य के होते हैं वह सब कुछ कार्य उस व्यवस्थापक ने उस युवा मतलब उस व्यक्ति से कह दिया कि ऐसा ऐसा शिष्य का कार्य होता है, गुरु के पैर दबाना,
गुरु की सेवा करना, उनके भोजन में सहयोग करना आदि आदि जो जो शिष्य के कर्तव्य थे सब कुछ बताया। उसने कहा इतना सारा शिष्य भी बनना पड़ेगा तो इतना सारा करना पड़ेगा? कहता विचार करते हैं और मन में एक बात उसके आ गई। कहता है शिष्य के इतने काम है, थोड़ी सी गुरु की भी बात बता दो ना। गुरु बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? व्यवस्थापक तो व्यवस्थापक था, उसे लेना देना कोई अंदर के कार्यों से था नहीं। उसने कहा गुरु को कुछ नहीं करना पड़ता, गुरु अपने आसन पे बैठते हैं, शिष्यों को आज्ञा देते हैं, सबसे सेवा करवाते हैं, ज्यादा हुआ तो कभी कभार सबको बुलाकर आशीर्वाद देना, बस गुरु का काम इतना ही है। जो व्यवस्थाएं चल रही है उन पर मात्र निगरानी रखते हुए सबको आज्ञा देना, आशीर्वाद देना, स्वयं की सेवा करवाना, इससे अलावा गुरु का और क्या काम? वो व्यक्ति खुश होता है, वो व्यक्ति खुश होता है और कहता है चलो मैं नौकर नहीं बनना चाहता हूं, ना व्यवस्थापक बनना चाहता हूं, शिष्य बनने में भी बहुत झंझट है, कौन शिष्य बनेगा? आप तो सीधे मुझे गुरु के नाम पे एंट्री दे दो, मैं गुरु बनना चाहता हूं। वो व्यवस्थापक भी आप जैसे ही शायद चकित हो गया, बिना शिष्य बने, बिना भक्त बने कौन गुरु बन पाए? कोई गुरु नाम की, प्रभु नाम की व्यवस्था नहीं है कि जन्म से ही तुम गुरु बन जाओ, कहीं पहुंचने से गुरु बन जाओ, या नाम प्रभु रखने से प्रभु बन जाओ। ये संभव नहीं है। जैसे जैसे वो तो एक दृष्टांत में एक व्यक्ति की बात बताई, ये आज सर्वत्र देखने के लिए आता है कि शिष्य बनने के लिए कोई तैयार नहीं। शिष्य बनने के लिए आज कोई तैयार नहीं। हर व्यक्ति अपने आप को गुरु ही बनाना चाहता है। मैं आज्ञा दूं और दूसरा पालन करे, ये व्यवस्था तो मानने के लिए हर इंसान तैयार है, पर गुरु की आज्ञा सिरोधार्य मानते हुए गुरु को हृदय में धारण करना, गुरु को अपने जीवन को गुरु के प्रति समर्पित करना, ये विरला ही जीव प्राप्त कर पाता है। अहो भाग्य होता है उन शिष्यों का, अहो भाग्य होता है पाटोदी जी उन भक्तों का जिनने अपने हृदय में गुरु के चरणों को, गुरु की श्रद्धा को स्थान दिया है। हर इंसान गुरु को गुरु मानकर, गुरु का मैं शिष्य मानकर कभी समर्पण से कार्य करने का प्रयास ही नहीं करता। क्या करे? खोटे पंचम काल की लीला कह दो, या खोटे पंचम काल में जन्मने वाले खोटे सोच वाले जीवों की ये लीला कह दो। वह गुरु को समझना कोई नहीं चाहता, गुरु को समझना कोई नहीं चाहता, गुरु को धारण करना कोई नहीं चाहता, पर गुरु बनना हर कोई चाहता है। हर कोई गुरु बनना चाहता है। कौन नहीं चाहता आज्ञा देना? कौन नहीं चाहता सेवा करवाना? हर इंसान चाहता है, पर जो सच्चे गुरु का स्वरूप है शायद उसे रावकाजी व्यक्ति ने समझा ही नहीं है। नाना विकल्पों में जीते हुए पता नहीं कितनी सारी बातों को लेकर व्यक्ति आज परीक्षा करने के लिए भी तैयार है गुरु की, पर कभी अपने शिष्यत्व की, अपने भक्तपने की परीक्षा जीवने की ही नहीं है। ये अकाट्य सत्य है। जो जीव कभी जीवन में शिष्य नहीं बना, भक्त नहीं बना, वो अपने जीवन में सच्चा गुरु और सच्चा प्रभु इस स्थान को प्राप्त कर ही नहीं सकता। कौन बने सच्चे देव? कौन बने सच्चे गुरु? जो कभी सच्चे भक्त और जो कभी सच्चे शिष्य बन पाते हैं, वो ही जीवन में उस अंतिम स्थान तक, प्रभु और गुरु की अवस्था तक पहुंच सकते। अलौकिक स्थान है वह गुरु का, पर उनके लिए जिनके हृदय में श्रद्धा है, जिनके हृदय में श्रद्धा है, उनके लिए प्रभु से भी बढ़कर स्थान होता है सच्चे गुरु का। पर वह अलौकिक श्रद्धा हम अपने आप को टटोल कर देख ले, अपने हृदयों को टटोल कर देख ले, क्या वह श्रद्धा, वह समर्पण आज मेरे भीतर बचा है? नहीं है। कितनी कथाएं और कितनी कहानियां आपने बचपन में भी पढ़ी होगी। मात्र गुरु ने आज्ञा दे दी और जाकर पानी रोकने के लिए बांध के समान वह शिष्य स्वयं बैठ गया कि फसल खेत खराब ना हो जाए। आवश्यकता नहीं है पूरी कहानी कहने की। गुरु ने मात्र अपने सच्चे शिष्य की परीक्षा करने के लिए
पैर में आम बांधकर कह दिया कि नहीं ये तो फोड़ा है, तुम चूस के ही उसका मवाद निकाल सकते हो। शिष्य ने बिना पूछे बिना सोचे, नहीं 10 शिष्यों में नहीं, एक ही शिष्य था, एक ही शिष्य था। और विश्वास मानना, जो सच्चा शिष्य होता है, जो सच्चा भक्त होता है, जिसको गुरु के प्रति सच्चा श्रद्धान और समर्पण होता है, वो ही गुरु की कीमत जानता है, वो ही गुरु की कीमत जानता है। अन्यथा अन्यथा ले दे के कहीं ना कहीं परीक्षा करने वाले शिष्य इस संसार में बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। आचार्यों ने भी गुरु की स्वरूप की बात की, गुरु कैसे है ये बताने का प्रयास किया, पर कभी 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 किसी आचार्य भगवंत ने ये नहीं कहा कि गुरु की परीक्षा आप शिष्य बन के करें। पहले हम अपने शिष्यत्व की तो परीक्षा करें। क्या मैं गुरु का शिष्य, गुरु का भक्त बनने की योग्यता रखता हूं? फिर कभी गुरु के स्वरूप को और गुरु की व्यवस्था को समझते हुए उनके प्रति हम समर्पण भाव से जुड़ने का प्रयास करें। क्योंकि यहाँ नीति सिखाते हुए आगम ग्रंथ नीति बिंदु सार में आचार्य काम कुमार नंदी समझा रहे हैं, कोई बाहर की बात नहीं है। 10 नंबर का श्लोक आपके सामने बोर्ड पे लिखा है। कल सच्चे देव के स्वरूप के बारे में समझाया, आज सच्चे गुरु के बारे में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सच्चे गुरु की अशोक जी कभी परीक्षा नहीं होती। सच्चे गुरु की परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती, और परीक्षा करने वाला मैं तो कहता हूं सच्चा शिष्य, सच्चा भक्त होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। और जहां परीक्षा है वहां विश्वास मानना माताओं, कभी प्रेम वात्सल्य श्रद्धा हो ही नहीं सकता। कभी मां की परीक्षा की आपने जन्म से पहले? कभी मां की परीक्षा की कैलाशन जी जन्म से पहले? मैं अमुक मां के ही गर्भ में आऊंगा, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। कभी माता पिता की परीक्षा की? नहीं की। माता पिता की परीक्षा नहीं होती। जैसे माता पिता की परीक्षा के बिना ही संतान जन्म लेती है ज्ञानियों, ऐसे ही शिष्य और भक्त बनने के लिए तुम्हें किसी गुरु की परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। और जहां तुमने परीक्षा की, विश्वास मानना वहां आपका श्रद्धान, वहां आपका प्रेम, वहां आपका समर्पण समाप्त हो गया। जिस दिन बालक अपनी माता पिता की परीक्षा करने लगता है, उस दिन से उससे और माता पिता से पूछ लेना, क्या पहले जैसा व्यवहार बचा? नहीं बचा, नहीं बचा, नहीं बचा, और बचना संभव ही नहीं है। चाहे मां चाहे पिता संतान की परीक्षा कर ले या संतान माता पिता की परीक्षा कर ले, जहां परीक्षा होती है वहां प्रेम वात्सल्य संभव नहीं है। और माताओं, जहां प्रेम वात्सल्य होता है वहां परीक्षा संभव नहीं। फिर क्यों हम प्रभु की परीक्षा करें? हम क्यों जिनवाणी की परीक्षा करें? क्यों 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 हम गुरु की परीक्षा करें? हमारे लिए ये दुर्लभ, महादुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ था कि हम अपने जीवन को इन देव शास्त्र गुरु के माध्यम से नेक बनाने का प्रयास करें। पर हम अपने आप से ही समझे कि हमारा जीवन कितना नेक है, कितना ईमानदार है, और कितनी ईमानदारी से और कितनी नेकता से हम सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति जुड़ने का प्रयास कर चुके हैं। जुड़ने का प्रयास हमने कितना किया, हमने अपने जीवन के लिए कितना प्राप्त कर लिया, ये समझने की आवश्यकता है। आज गुरुओं की परीक्षा जागे जी बहुत बहुत सामान्य हो गई है। और वही बड़ा गुरु प्रसिद्ध होता है जो बहुत बड़ी कमाई और बहुत बड़ा धन जोड़ना जानता है। धन जोड़ने से, भीड़ जोड़ने से, मैंने पहले भी कहा था, धन जोड़ने से, भीड़ जोड़ने से कभी कभी ज्ञानियों माता पिता की और गुरु की परीक्षा नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। करना ही है गुरु की परीक्षा तो गुरु का जो सच्चा स्वरूप कहा है, जो कई बार माताओं मेरी भावनाओं में आपने पढ़ा होगा, पढ़ा क्या? साथ में पढ़ने का प्रयास करो, थोड़ा सा स्मरण करो। कितनी कितनी निष्प्रिय वृत्ति से वे साधु श्रावकों के लिए करुणा बुद्धि से पुनः पुनः समझाने का प्रयास करते हैं। फ्री में वह पुनः आपके जीवन को संभालने के लिए उपदेश देते हैं। पर कितनी कीमत है, कितनी कीमत हमें है, हमें समझने की आवश्यकता है। मां मेरी भावना पड़ी ना, विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं,
निज पर के हित साधन में जो निष्दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे साधु, ऐसे बोलो, ऐसे ज्ञानी साधु जगत में दुख समूह को हरते हैं। मात्र पढ़ना सीखा है, मात्र पढ़ना सीखा है, पर वो श्रद्धा, वो समर्पण जो 4 पंक्ति पढ़ते पढ़ते बनना चाहिए था, क्या वो बन पाया? पढ़ लिया, कई ग्रंथों में हमने पढ़ लिया, रत्नकरण श्रावकाचार में भी पीके जैन साहब पढ़ लिया, विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रप्तस तपस्वी सा प्रशस्ते, ये सब कुछ पढ़ तो लिया, पर पता नहीं कहाँ पढ़ रखा है, कहाँ पढ़ा रखा है। वो श्रद्धा, वो समर्पण हमारे भीतर क्यों नहीं प्रकट हो रहा? क्यों नहीं प्रकट हो पा रहा है? क्यों क्यों? क्योंकि वास्तव में जो समर्पण, जो विश्वास हमें एक रोटी के टुकड़े के प्रति है, एक कागज के टुकड़े के प्रति है, ये पैसा है, ये धन है, इसे कमाने से मेरा दुख कम हो जाएगा, मैं ये साधन खरीद लूंगा, रोटी का टुकड़ा खाने से मेरी भूख मिट जाएगी, ये जो श्रद्धान उन पुद्गल के टुकड़ों पर है, ऐसा श्रद्धान इन चेतन बिंबों पे, चेतन तीर्थों पे आज नहीं है। और जहां श्रद्धान समर्पण नहीं है, जहां श्रद्धान समर्पण नहीं है, वहां कितने कितने महान निर्ग्रंथ गुरु भी सामने आकर चले जाए, पर कोई कार्यकारी नहीं है, कोई कार्यकारी नहीं है। इसलिए यहाँ वह मंगलाचरण के समूह के रूप में 10वें श्लोक में पुनः आचार्य भगवंत समझा रहे हैं कि गुरु क्या होते हैं, गुरु क्या होते हैं, गुरु क्या होते हैं। पर गुरु की कीमत वही जानता है जिसने मेहनत करके, पुरुषार्थ करके किसी को गुरु बनाया है, जिसको बनी बनाई खीर मिलती है, जिसको बनी बनाई खीर मिलती है, बने बनाए गुरु मिल जाते हैं, उनको क्या है? गुरु के बारे में तो सोचो, गुरु के बारे में तो सोचो, जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, विषयों की आशा नहीं जिनके, जहां एक श्रावक प्रति पल प्रति समय विषयों में उलझा है, और वे धरती के देवता दिगंबर गुरु, उनके भीतर विषयों की आशा भी नहीं है, कोई विषयों की आशा नहीं है। और शायद इसी का दुरुपयोग राजेश जी आज की समाज करती है। गुरु को तो क्या करना है, उनको तो विषयों की आशा ही नहीं है, हमने जैसा कर दिया, हमारी जैसी व्यवस्था है, महाराज उतने में एडजस्ट हो जाओ। क्या करें, क्या करें? अभी कीमत नहीं है। कितना समर्पण चाहिए शिष्य को, एक भक्त को, वह शायद अभी समझा ही नहीं, क्योंकि हमने वास्तविकता में गुरु का त्याग क्या है, गुरु का उपकार क्या है, गुरु का समर्पण क्या है, ये सोचने का विचार नहीं किया। ये ध्यान रखना ज्ञानियों, इस जो छत के नीचे आप जो आज बैठे हो, इस छत के नीचे जो जैन साहब बनकर बैठे हो, पूरे दुनिया में जैन साहब बन के जो सम्मान प्राप्त कर रहे हो, संजीव जी मात्र और मात्र दिगंबर सच्चे गुरुओं की ही देन है। अन्यथा आप भी कहीं गोल टोपी लगाए मिलते, कहीं दाढ़ी बढ़ाए मिलते, कहीं अन्य उपकरणों के साथ मिलते। जी जान की बाजी लगाते हुए दिगंबर गुरुओं ने निर्णय किया कि मैं आहार तभी करूंगा जो हमारे धर्म से अन्यत्र पहुंचे हैं। पहले 100 अगर मेरे पूरे वीतराग गुरु को, वीतराग प्रभु को मानने वाली नहीं होंगे तो मैं आहार ग्रहण नहीं करूंगा। ये आज्ञाएं तक गुरुओं ने ली है, तब जाके तुम्हारा जैन धर्म बचा है, और जैनियों तब तुम जैन कहलाने के लायक बचे हो। पर हमें उनका समर्पण कहाँ दिखता है? हमें तो अपना स्वार्थ दिखता है। वे तो निस्वार्थ की कठिन तपस्या कर रहे हैं। क्या स्वार्थ है? क्या दिया हंसराज जी? 10-15 दिन हो गए, आपने गुरु को क्या दिया? सुबह दोपहर शाम जब पहुंचे, गुरु से आशीर्वाद लिया, गुरु से आज्ञा ली, गुरु के लिए गुरु से ये लिया, गुरु से वो लिया, सुबह प्रवचन, दोपहर में क्लास, शाम को समाधान, सब कुछ माताओं लेते ही तो गए। दिया क्या? एक बार मात्र चंद ग्रास के टुकड़ों को हाथ में रखा, उसमें भी विचार करने जैसी बात है। हम दे तो कुछ नहीं पा रहे हैं,
पर लेने के लिए हर पल हर समय तत्पर रहते हैं। थोड़ा सा विचार भी करें, उनकी त्याग, उनकी तपस्या कितनी कठिन है, कितनी कठिन है। 2-2 नहीं, 10-10 नहीं। वे कल अंशुल कह रहा था, महाराज जी 10 बार नहीं 50 बार पानी पी रहे हैं तो कंठ सूख रहा है, और आप कैसे 1-1 4-4 घंटे बोलते हो। मुझे क्या मिल रहा है? जाते समय हंसराज जी कोई सर्टिफिकेट दे जाएंगे कि महाराज जी आप 4 घंटे प्रवचन करते थे, इसलिए आपको ये सम्मान, ये बहुमान, ये सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आपका सम्मान, पर कम से कम जो व्यवस्था, जो हमारे आगम की, सच्चे देव शास्त्र गुरु की है, जो आगम में लिखा है, कम से कम सुने, कम से कम समझे, और कम से कम अपने आप को बदलने का प्रयास तो करें। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या धीरज भाई बिना खेद जो करते हैं, और हमें 2 घंटे 1 घंटा समय निकालने के लिए खेद होता है कि हम कैसे करें, हम कैसे करें, हम कैसे करें। लखनऊ के ज्ञानियों ये ध्यान रखो, बिना पुण्य के उदय से निर्ग्रंथ गुरु का नगर में आगमन संभव नहीं है, और उतने में भी हम समय नहीं दे पाए। क्या करें, क्या करे, क्या करे। ऐसे भी जीव देखे संजय भाई, 4 महीने जब उनके नगर उपनगर उनके स्थान में चतुर्मास होता है, तो सुबह से शाम तक इतना समय बाकी सब व्यस्तताएं छोड़कर मात्र गुरु सेवा के लिए सुबह शाम तत्पर होते रहते हैं। सबका व्यवस्था एक किनारे, कहना पड़ता है भाई अब रात हो गई, जाओ सो, तो दोपहर का समय हो गया, भूख लग रही है, हो गई, जाओ खा के आओ। तो इतना समर्पण, इतना श्रद्धा चाहिए, तभी हम गुरु से कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा जैसा पानी आता है लखनऊ में बूंदाबांदी हुई, और कब उड़ गया और जोर से भी आया, कब बह गया पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता। ऐसे ही पता ही नहीं चलेगा कब क्या मिला था और कब क्या हमारे हाथ से छूट गया। ये एकमात्र साधन है, ये एकमात्र इस पंचम काल में साधन है, एकमात्र पंचम काल में साधन है। भगवान बोलते नहीं हैं, जिनवाणी कह नहीं पाती है। अगर सच्चा मार्ग बताने वाले, सच्चे हित के उपदेशक कोई है तो ये निर्ग्रंथ गुरु है, धरती के देवता है, अन्य कोई नहीं है। पूछ लेना, जिस भगवान से जाके आपसे पूछना है पूछ लेना, कोई भगवान बोलेंगे नहीं बोलेंगे। पंचम काल में ये भगवान की प्रतिमाएं हैं, वे बोल ही नहीं सकते। जिनवाणी कहेगी, जिनवाणी भी नहीं कहेगी, पर प्रभु की बात जो जिनवाणी में लिखी है उसको आप तक पहुंचाने वाले, हित का उपदेश देने वाले मात्र एक सच्चे गुरु है। मात्र पूजाओं में और अर्घ्यों में ही पढ़ते रह जाओगे, तुम सा दानी क्या पढ़ा, क्या कभी तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधिया। मात्र पढ़ते, महाराज जी रोज अर्घ्य तो चढ़ाते हैं, आपको घर में बैठे बैठे याद करते हैं, रोज आपको स्मरण करते अर्घ्य चढ़ाते हैं। अर्घ्य चढ़ाने से काम नहीं होगा, अर्घ्य चढ़ाने से काम नहीं होगा। हमें अपने आप को बदलने की आवश्यकता है, हमें अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। आपके कंचन कामिनी से, आपके स्मशान महल से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वे तो अपनी साधना में प्रतिदिन प्रति समय लीन है। मैं नहीं कह रहा हूं ना, कोई बाहर की चर्चा चल रही है, श्लोक आपके सामने है, लगे तो पहले श्लोक ही पढ़ ले, फिर चर्चा करते हैं कि काम कुमार नंदी हमें कौन सी नीति जीवन की सिखाने वाले हैं। पढ़ते हैं 10वें नंबर के श्लोक में सच्चे गुरु का स्वरूप समझा रहे हैं, पर स्वरूप समझकर ज्ञानियों किसी की परीक्षा करने मत जाना। कौन कैसा, कौन सच्चा, कौन खरा, कौन खोटा, कौन भावलिंगी, कौन द्रव्यलिंगी, ये खोजने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप सच्चे श्रावक, आप सच्चे भक्त और भावलिंगी श्रावक बनकर कार्य करोगे तो तुम्हें प्रत्येक मुनिराज में सच्चे गुरु दिखने की संभावना है। हम तो अच्छा देखे ना, हम अच्छा देखे ना, पर अच्छा दिखता कितना है और बुरा दिखता कितना है, प्रश्न चिन्ह है। पढ़ते हैं पहले 10वें नंबर के श्लोक को, नहीं तो फिर लोग कहते हैं पाटो जी महाराज कुछ कह रहे थे। मैं नहीं कह रहा, जो लिखा है मैं वही सुनाता हूँ। बात समझते नहीं है और बात का फिर बतंगड़ बनाने में और बनने में टाइम नहीं लगता, इसलिए पहले आगम रखा है, प्रयास चल रहा है, ग्रंथ सबके हाथ में पहुंचेंगे और नहीं है तो सामने लिखा रखा है। नहीं तो
इतनी सी बात को इतना हुआ बनाने में समय थोड़ी लगता है। कन खजूरे आते हैं, कान खा जाते, इतनी बात की इतनी बन गई और बढ़ गया बतंगड़। पढ़ते क्या लिखा है सच्चे गुरु का स्वरूप। परिग्रहारंभ विहीन कालः पंचेन्द्रियाप्ते विषये विरक्ता ध्यानी तपास्वाध्यायन प्रसक्ता पूज्यो गुरु सा भुवने प्रशस्ता। परिग्रहारंभ विहीन कालः पंचेन्द्रियाप्ते विषयैर्विरक्ता ध्यानी तपास्वाध्ययन प्रसक्ता पूजो गुरु सा भुवने प्रशस्तः। परिग्रहारंभ विहीन काला, प्रति समय, कोई घंटे 2 घंटे, मिनट 2 मिनट नहीं, प्रति समय प्रति पल प्रति काल वे परिग्रह आरंभ से विहीन रहते हैं। कोई परिग्रह कोई आरंभ के कार्यों में वे लीन होते ही नहीं हैं। किसी प्रकार से वे परिग्रह इकट्ठा करना, आरंभ यानी हिंसा के कार्यों में प्रवृत्त होते ही नहीं हैं। उनकी प्रत्येक क्रिया, उनका उठना, उनका बैठना, उनका चलना, उनका प्रत्येक कार्य वह विवेक पूर्वक और आरंभ से रहित होता है। आरंभ यानी पापों से रहित होता है। कभी देखना निर्ग्रंथ मुनिराजों की उन एक एक परिणति को देखना। फिर किसी मुनिराज की परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धूप से छांव में भी आते हैं, छांव से धूप में भी जाते हैं, तो पीछे से पहले शरीर का मार्जन करते हैं, हवा करने के लिए नहीं, हवा करने के लिए नहीं करते हैं। क्योंकि धूप के जीव अलग होते हैं, छांव के जीव अलग होते हैं। धूप के जीवों को धूप में छोड़ दिया, छांव के जीवों को छांव में छोड़कर फिर आगे कदम रखते हैं। ये उनकी आरंभ रहित परिणति होती है। कमरे से बाहर भी आ गए, धूप नहीं भी हो तो कमरे के जीव अलग होते, बाहर के जीव अलग होते हैं, मार्जिन करते हैं। कहीं पहुंचना भी है तो देख लेना, पर इतनी बारीक दृष्टि से कभी हमने देखा ही नहीं और सोचा ही नहीं। हम तो ये सोच रहे थे कि गर्मी लग रही होगी महाराज को, सो हवा कर रहे होंगे। सोचे ही नहीं है। कमरे से यहाँ पहुंचे, यहाँ से कमरे में गए, जहां बैठे उतने ही स्थान की मर्यादा की, जिस स्थान पे नहीं है उसका त्याग कर लिया। ये परिग्रह और आरंभ से विहीन उनका हर समय हर पल बीतता है। एक भी समय ऐसा नहीं जाता जिस समय पर वे किसी परिग्रहानंदी, हिंसानंदी धर्म ध्यान को छोड़कर इन आत्र रौद्र ध्यानों को प्राप्त करते। बिल्कुल नहीं। श्रावको हम अपनी समझे हर समय परिग्रहानंदी, कहीं हिंसानंदी, चौर्यानंदी आदि उन ध्यानों में, आत्र रौद्र ध्यानों में आनंद लूटते हैं। वे तो उन सबसे परे हो चुके, जिनका हर समय परिग्रह और आरंभ आदि क्रियाओं से रहित होता है। कभी हम अपने स्वयं के परिणति को देखकर उन पर श्रद्धा को वृद्धिंगत करने का, उनकी श्रद्धा को बढ़ाने का प्रयास करें ना। क्यों आचार्यों ने कहा है कि ये महान पात्र है, दान देने के योग्य पात्र है, ये सेवा वैयावृत्ति करने के पात्र है। क्यों? मात्र श्रावकों इसीलिए कहा है कि उनकी त्याग, उनकी तपस्या, उनकी साधना आपसे कई अधिक गुना विशेष है। कई अधिक गुना विशेष है। उन विशेष साधना के धनी वह निर्ग्रंथ गुरु ही, दिगंबर गुरु ही पूर्ण रूप से सच्चे गुरु के श्रेणी में आते हैं। गुरु नाम के बहुत सारे हो सकते हैं, गुरु बनना भी हर कोई चाहता है, पर गुरु बनना इतना जितना आज आसान है, वास्तविकता में सच्चा गुरु बनना उतना संभव नहीं है, उतना आसान नहीं है। सोचो, कुछ मिनट, कुछ घंटे हम पंखे, कूलर, एसी आदि से दूर नहीं बैठ पाते, और उनकी चर्या
कुछ मिनट भी हम निर्वस्त्र नहीं रह पाते। 2 मिनट में पता नहीं घर में और पूरे दिन में कितनी बार कपड़े बदलते हैं, नहीं बदलते? मंदिर के कपड़े अलग है, घूमने के कपड़े अलग है, शाम के पार्टी के कपड़े अलग है, सबके वस्त्र अलग अलग है। वे तो दिगंबर है, वे तो परिग्रह से ही रहित है। एक नहीं, दो नहीं, कोई वस्त्र का धागा ही उनके शरीर पर नहीं पड़ा। ये ध्यान रखना, दिगंबर बनना, निष्परिग्रही बनना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। करोड़पति भी अपनी अरब की सीमा नहीं कर पाता। करोड़पति श्रावक भी अपनी अरब खरब की सीमा नहीं कर पाता। मैं ये नहीं कह रहा हूं करोड़ की सीमा, अरब खरब भी नहीं कमाऊंगा, या मैं उससे अधिक नील वगैरह भी नहीं कमाऊंगा, ये सीमा की नहीं कर पाता। फिर जिन्होंने पूरा जीवन भर परिग्रह का, धन दौलत का त्याग ही कर दिया, जिन्होंने जीवन भर के लिए एक समय भोजन, और वो भी जैसा श्रावक बना के दे, शुद्धि बोलकर दे, वह ग्रहण कर लिया। दिया सो ठीक, नहीं सो छोड़ के आ गए। ये स्वाधीन चर्या उन दिगंबर मुनिराजों की होती है। किसी प्रकार से वे कृतकारिता अनुमोदना से परिग्रह, आरंभ आदि क्रियाओं में संलग्न होते ही नहीं है, संलग्न होते ही नहीं है। पंचेंद्रियाप्ते विषय विरक्ता, पंचेंद्रिय के विषयों से वे पूर्ण रूप से विरक्त है। जहाँ श्रावक पूर्ण रूप से आसक्त है, वही वे निर्ग्रंथ गुरु, सच्चे गुरु दिगंबर मुनिराज पंचेंद्रिय के प्रत्येक विषयों से पूर्ण रूप से विरक्त है, शून्य है। विषय तो छोड़ो, विषयों की आशा नहीं जिनकी, विषयाशा वसाती, तो विषयों की आशाओं से भी परे हो गए हैं। तुम्हें जो समझ में आए, जैसा समझ में आए, बस हमारे ऐशना समिति, इरिया समिति आदि समितियों का पालन होते हुए आप जैसा जो करना चाहो, श्रावक भी स्वतंत्र है और साधु भी स्वतंत्र है। वे कभी नहीं कहते कि आज स्वास्थ्य ठीक नहीं है, माताओं आज ये भोजन में बना लेना। कभी स्वयं की व्यवस्था नहीं बनाते। मिल गया सो ठीक है, नहीं मिल गया सो पानी पीकर बैठ गए जमीन पर। कोई विषयों में आसक्ति नहीं, कोई विषयों में, कोई इंद्रिय के कोई विषय में आसक्ति नहीं। आसक्ति तो छोड़ो, किसी प्रकार की आशा भी नहीं है कि ऐसा मिल जाता तो अच्छा होता, वैसा मिल जाता तो अच्छा होता। ये पंचेंद्रिय विषयों से विरक्त है और विषयों की आशा नहीं जिनके। हम कभी अपने बारे में सोचकर उन गुरुओं की त्याग तपस्या का कभी निर्णय भी तो करें। कितनी कठिन तपस्या इस खोटे पंचम काल में भी वे हर समय हर पल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि श्रावकों के सामने कुछ है, कमरे में कुछ है। जैसे कमरे में है वैसे ही बाहर है, और जैसे बाहर है वैसे ही अंदर भी है। तभी बाहर से वह निर्ग्रंथ हुए, तभी बाहर से वह दिगंबर हुए, जब भीतर की कसाय, भीतर की गांठ को उन्होंने खोला। क्योंकि बाहर की गांठ खोलना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप भी कपड़े बदलते हुए नहाते समय गांठें खोलते होंगे, पर कुछ मिनटों के लिए कमरे में, बंद कमरों में गांठ खोलना बहुत बड़ी बात नहीं है। जीवन भर के लिए वस्त्रों की गांठ खोलना तभी संभव होता है जब अंदर की गांठ कसायों के उन्होंने खोल के रखी है, जब भीतर की गांठ उन्होंने खोल के रखी है। यूं ही इंसान बनने के बाद भी अष्टद्रव्य से पूजा नहीं होती। इंसान ही है ना। निर्ग्रंथ गुरु कौन है? मनुष्य नहीं है क्या? मां के गर्भ से जन्म नहीं लिया उन्होंने? मां के गर्भ से जन्म लिया। अरे तीर्थंकर भगवान का तो फिर भी समझ में आता है, वे जन्म से अवधि ज्ञानी हैं, दीक्षा लेने पर मनपर्य ज्ञानी होते हैं। वे सब कुछ विशेष विभूतियों के साथ पंचकल्याणक आदि से जन्म लेते हैं, इसलिए वे तीर्थंकर कहलाते हैं। उनकी तो विभूतियां दिख रही है, उनके लिए तो पहले से ही बोध हो चुका था कि ये सब कुछ होने वाला है। इसलिए कोई श्रावक मान रहा है, उन्हें पूज्य कह रहा है, उनकी पूजा कर रहा है, बहुत बड़ी बात नहीं है। आप ही जैसे समाज के माता पिताओं के परिवारों से जन्म लेने के बाद भी, इंसान होने के बाद भी, 2 हाथ 2 पैर एक से होने पर भी वह जगत पूज्य क्यों हुए? जो भगवान की पूजा अष्टद्रव्यों से होती है माताओं, उन्हीं 8 द्रव्यों से उन निर्ग्रंथ गुरुओं की पूजा होती है। क्यों?
इंसान होने पर भी उन्हीं 8 द्रव्य से भगवान के समान पूजा होती है। क्यों? क्योंकि उनका ये निष्परिग्रह, निष्आरंभ और पंचेंद्रिय विषयों की आशा से रहित जो साधना चल रही है, उसी की बदौलत उसी की बदौलत वे अष्ट द्रव्य से भगवान के समान पूजते हैं, भगवान के समान पूजते हैं। मैं भी कभी कभार अपने आप से ही पाटुदी जी, हंसराज जी, जब आप जैसे बुजुर्ग हम जैसे युवाओं के चरण छूते हैं, तब लगता है कि सुप्रभ सागर सोचो बाबूजी, मैं अपने आप से भी टटोल कर पूछता हूं, सोचो सुप्रभ सागर, तुमने ये सुप्रभ सागर की पर्याय, निर्ग्रंथ अवस्था की पर्याय तो प्राप्त कर ली, पर 80 90 साल के बुजुर्ग तुम्हारे चरण स्पर्श कर रहे हैं, तुम्हारी सेवा करने पहुंच रहे हैं, अपना कार्य छोड़कर वह सेवा दे रहे हैं। क्यों? तुम्हारे शरीर के लिए नहीं, तुम्हारे मात्र ये दिगंबर भेष के लिए नहीं, तुम्हारी जो भीतर की वास्तविकता में वह परिणति जो निष्परिग्रह की है, दूसरों को किसी प्रकार से दुख ना हो, कष्ट ना हो, ये जो परिणति है, पंचेंद्रिय विषयों से विरक्त, विषयों की आशा से विरक्त रहने की जो तुम्हारी परिणति है, तुम्हारे जो उत्कृष्ट भाव चल रहे हैं, तुम्हारा जो भीतर का गुणस्थान है, तुम्हारी भीतर की जो रत्नत्रय की प्राप्ति है, मात्र और मात्र उस रत्नत्रय के लिए ही तुम्हारे शरीर की, तुम्हारी पर्याय की पूजा हो रही है। हे ज्ञानी ध्यान रखना, हे ज्ञानी ध्यान रखना, किसी पर्याय की पूजा हमारे यहां नहीं है, किसी के पर्याय की पूजा नहीं है। पर्याय तभी पूज्य होती है, शरीर तभी पूज्य होता है जब तद गुणों को वह जीव प्राप्त करता है, तब जाके उस पर्याय की भी पूजा होती है। क्यों? क्योंकि प्रति समय उनका मात्र एक ही चिंतन चल रहा है कि मेरे निमित्त से किसी जीव को कष्ट ना हो। गुरु का उपदेश, गुरु का मार्गदर्शन तो यही होता है। अब कोई नहीं माने, अपनी मनमानी करे और फिर रितेश जी गुरु को कुछ कहे, तो उसमें गुरु का क्या दोष? गुरु का क्या दोष? गुरु ने तो कह दिया, अब जिसको नहीं मानना है, कहा उसे ही जाता है, समझा है उसे ही जाता है, जिसको सुनना और जिसको मानना होता है। आज पंचम काल का ही शायद ये प्रभाव है, और पंचम काल के वह छोटी सोच वाले जीवों का ये प्रभाव है कि वह गुरु की कीमत को नहीं समझ पा रहे, गुरु की कीमत को नहीं समझ पा रहे हैं। और ये ध्यान रखना, जिनके जीवन में गुरु नहीं है उनका जीवन शुरू नहीं है। जीवन की गुरुता को, जीवन की गूढ़ता को अगर कोई समझाने वाले है, रहस्य को कोई समझाने वाले है, तो निर्ग्रंथ गुरु है, सच्चे गुरु है, जो ध्यानी तपहा स्वाध्यायन प्रसक्ता, ज्ञान ध्यान तपोरता, मात्र ज्ञान में लगे हैं, ध्यान में लगे हैं, तप में लगे हैं, साधना में लगे हैं, वे ही पूजो गुरु सा भुवने प्रशस्ता। वो ही 3 लोक में, भुवन में, त्रिभुवन में प्रसिद्ध है। कौन? वही पूज्य है। कौन? जो ऐसे सच्चे गुरु, ऐसे स्वरूप को जो प्राप्त हो रहे हैं, वे ही वास्तव में जगत पूज्य हो सकते हैं। ये मनुष्यों ध्यान रखना, ये मनुष्यों ध्यान रखना, ये मनुष्यों ध्यान रखना। 2.5 द्वीप के बाहर कोई गुरु तुम्हें नहीं मिलेंगे, कितना ही खोज लेना। स्वर्गों में इंद्रियों के जितने चाहे भोग भोगना चाहो सब मिल सकते हैं, भोग भूमि में भी मिल सकते हैं, पर निर्ग्रंथ गुरु के दर्शन, निर्ग्रंथ गुरु के चरण की धूल मात्र और मात्र 2.5 द्वीप में, और 2.5 द्वीप में भी मात्र कर्म भूमियों में ही मिलती है, अन्यत्र नहीं, अन्यत्र नहीं मिलती, अन्यत्र नहीं मिलती। ये मात्र आपका सातिशय नहीं, महासातिशय कह दो या महा जो जितनी उपाधियां लगा लो, पुण्य का उदय है कि इतनी सहजता से आपको सच्चे गुरुओं के दर्शन हो रहे हैं। वो भी समय था जब सैकड़ों हजारों किलोमीटर की पैदल बैलगाड़ी से यात्रा करनी पड़ती थी, तब जाके कभी गुरुओं के दर्शन होते थे, तब जाके कभी गुरुओं के दर्शन होते थे। विरले ही कोई मुनिराज इस उत्तर भारत में पहुंचते थे।
वे आचार्य भगवान शांति सागर महाराज मात्र और मात्र आपके और श्रावकों के कल्याण के लिए यहाँ उत्तर भारत में आए। वो नहीं आते ना तो शायद 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 यहाँ जैन समाज बचती ही ना। उनके बाद फिर जो यहाँ से साधु बनते गए, फिर अनेक अनेक धर्म प्रभावना के कार्य होते गए, जिसकी बदौलत आज ये जैन सभी जीवंत है। और मात्र जैन नहीं, ये मंदिर, ये मठ, ये जितना जो कुछ भी आज मिल रहा है ना, मात्र उन निर्ग्रंथ गुरुओं की देन है, निर्ग्रंथों के उपकार है। पर कभी हम स्मरण करते हैं माँ कभी स्मरण करते हैं श्रावकों? मुख में ग्रास रखने के पहले डीके साहब, मुख में ग्रास रखने के पहले प्रतिदिन उन निर्ग्रंथों के बारे में कम से कम सोच विचार कर लो कि उनकी इतनी त्याग तपस्या, वे दिन में 1 बार आहार ग्रहण करते हैं और हम 4 बार 6 बार 10 बार करने के बाद भी अगर उनका हमें स्मरण नहीं है तो फिर हम किस बात के जैन, किस बात के श्रावक? ये है सच्चे गुरु, जिनको विषयों से, विषयों की आशाओं से किसी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा काम करो, पूछने आओ तो मार्गदर्शन कर लिया, तुम्हें मानना है सो ठीक, नहीं मानना है सो ठीक, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम अपना समय हो गया, हम निकल जाएंगे। गुरु का काम है, गुरु का काम है रावका जी, कहना 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 कहना, उपदेश देना उपदेश देना उपदेश देना उपदेश देना। अब मान पाओ सो मानो और नहीं मान पाओ सो नहीं मानो। पर कल कोई ये कहने वाला तो नहीं होगा कि हमें तो किसी ने कहा ही नहीं था। मानता व्यक्ति अपने मन की ही है, करता भी अपने मन की ही है, पर थोपा यही जाता है कि हमने उनसे सुना था, उनसे कहा था। नहीं, श्रद्धा समर्पण से अपने अपने जीवन को बदलने का प्रयास करो। मात्र शब्दों में कहने से तुम सा दानी क्या कोई हो, ये कहने से काम नहीं बनेगा। मैं जब इन पंक्तियों को पढ़ता हूँ तब रोमांचित होता हूँ। क्या अद्भुत पद्य लिख डाला लिखने वाले ने। एक एक शब्द, एक एक पद और एक एक वाक्य ऐसा अद्भुत है, अगर उसको मात्र श्रद्धा से जीव पढ़ता है तो झकझोर चला जाएगा। ऐसी अद्भुत वह विशेषणों के साथ वह महती उनकी विशेषताएं कही है। पढ़ा होगा ना अर्घ्य आपने? नहीं पढ़ा? कई बार पढ़ लिया और 3-4 बार ऐसे घुमा के अर्घ्य भी चढ़ा दिया, पर एकाध पंक्ति को हम अपने हृदयांगम में धारण कर पाए? कभी श्रद्धा समर्पण से वह निर्ग्रंथ गुरु की, धरती के देवताओं की मेरे जीवन में क्या अहमियत है, मेरी जिम्मेदारी उनके प्रति क्या है, ये सोचने समझने का कभी विचार किया? नहीं किया। दिखावा करने के लिए, फेक जिंदगी के लिए लाखों करोड़ों उड़ाने के लिए व्यक्ति तैयार है, पर जहां आवश्यकता है वहां खर्च करने के लिए कौन तैयार है? नहीं है। दिखावा करने के लिए तो करोड़ों तैयार है, क्यों? वहां मान सम्मान मिलेगा, वहां प्रशंसा मिलेगी, पर जहां आवश्यकता है वहां हम कितना अपना समर्पण और कितना विवेक रखते हैं, सोचने समझने की आवश्यकता है। बात धन पैसा खर्च करने की नहीं होती, और धन पैसा खर्च करने से कोई समर्पित है ये भी प्रमाणित नहीं होता है। तुम्हारे श्रद्धा समर्पण का प्रमाण स्वयं की विशुद्धि के साथ ही संभव है, अन्य किसी प्रकार से नहीं। कभी गुरु के पास पहुंचकर हमारे भावों में बदलाव आया, हमारे जीवन में बदलाव आया, उनकी त्याग, उनकी तपस्या, उनकी साधना को देखकर हम कभी कुछ त्याग तपस्या धारण करने के भाव धारण कर पाए? क्या विषम परिस्थितियों में उनके जैसी समता धारण करने का प्रयास किया? कोई हमसे कुछ कहने आता है तो हमारे कैसे भाव ऊपर नीचे होते हैं, फिर वो अपने परिणामों को विषम परिस्थितियों में कैसे संभालते होंगे? कभी माँ ये विचार किया?
ठंड पड़ी हम कंबल ओके ओढ़ के सो गए, गर्मी पड़ी पंखे एसी कूलर में हम बैठ गए। कभी कभी उन निष्परिग्रही सच्चे गुरु भावलिंगी मुनिराजों के भी बारे में सोच ला। जब कंबल में घुसते हो, जब कूलर के सामने बैठते हो, तब विचार कर लेना कि क्या क्या अद्भुत चर्या उन साधुओं की होती होगी जो कभी एसी कूलर और पंखे का नाम भी नहीं लेते, कभी कंबल आदि में घुसने का विचार भी नहीं करते। अद्भुत अद्भुत चर्या है। जो कीमत विश्वास मानना हमने अनुभव किया, पूरे देश में विहार करते करते हमने अनुभव किया। जो कीमत जैन कुल में जन्मे नहीं है ऐसे जीवों को जैन गुरुओं की है, वो आज जैनियों को दिगंबर गुरुओं की कीमत ही नहीं बची। सत्य कह रहा हूँ, एक ने अनेक दृष्टांत हमने अपने आंखों से देखे हैं। कहाँ कर्नाटक भी यात्रा किया हमने, बिहार और झारखंड कहाँ कहाँ हुआ है, पूरे लगभग देश में भ्रमण कर आए। पर क्या करें, ऐसा कहते ना घर की दाल बराबर, मैं वो नहीं बोलना चाहता, कीमत नहीं है। हमें फ्री में मिल रहे, थोड़ा सा पुरुषार्थ किया हमें तो मिल ही जाते हैं, क्या करना है। नहीं बनेगा काम, नहीं बनेगा काम, नहीं बनेगा। इतने से काम बनने वाला नहीं है। जो फ्री फोकट में मिलता है उसकी कीमत नहीं होती, उसकी कीमत नहीं होती। और आज यही हो रहा है, बिना मेहनत किए समाज को सब कुछ मिल रहा है, इसलिए ना देने वाले की कीमत है, ना मिल रहा है उसकी हमें कुछ कीमत है नहीं। किसी एक स्थान की नहीं, मैं तो सर्वत्र घूम के आया हूँ, कई स्थानों पर होके आया हूँ। बगल से निकल जाए तो भी समाज को ये पीड़ा नहीं है कि साधु निकल रहे हैं कि हम जाके कम से कम दर्शन करके ही आए, झूठी झूठी कहे आए कि महाराज चलो नगर में। क्या करें, क्या करे, कहीं ना कहीं श्रद्धा की, समर्पण की कमी है, जिसकी बदौलत जीव समझ नहीं पा रहा है उनकी त्याग, उनकी तपस्या, उनके उपकारों को। ये जितने भी तीर्थ बने, जितने भी मंदिर बने, जितने भी आयतन बने हैं ज्ञानियों, ये मात्र उनके ही उपकारों की बदौलत है, उनके ही उपकारों की बदौलत है। अगर वे त्याग समर्पण करते हुए आपको प्रेरणा नहीं देते, आपको मार्गदर्शन नहीं देते, वे अगर पुरुषार्थ नहीं करते, तो शायद 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 जो स्थिति आज गिरनार की है, ऐसी स्थिति आने वाले समय में समय शिखर की ना बन जाए, ना बन जाए। अरे पुराणों में भी देख लो ना, धर्मों पे, धर्मात्माओं पे उपसर्ग आने पर कितने श्रावक काम में आए, कितने श्रावक काम में आए। साधुओं को ही भेष बदल कर जाना पड़ा, तब धर्मात्माओं के उपसर्ग दूर हुए हैं। पर हम क्या करें महाराज, उपसर्ग हुआ तो फिर आप भी चले जाओ, आप ही बचा लेना, हम तो तालियां बजाने फिर आएंगे जब उपसर्ग दूर हो जाएगा। थोड़े से अपने परिणामों को, अपने भावों को, अपने श्रद्धा को जगाने का प्रयास करो। ये सच्चे गुरु इंसान होने के बाद भी भगवान बनने का प्रयास कर रहे हैं, और आप भगवान के भक्त होने पर भी अगर इंसान नहीं बन पाओ तो किस लिए मनुष्य पर्याय धारण किए। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। यही वास्तविकता है जो हम पद्यों में पढ़ते आए हैं। माँ जो 12 भावनाओं में पढ़ा, जो अर्घ्यों में पढ़ा, उसे कभी एकांत में बैठ के विचार भी करो ना। हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी फिरते हैं, उस समय भी वह तत्वों का निर्णय करते हैं। नहीं लग रही है नींद गर्मी से, नहीं आ रही है नींद, बैठ गए, माला फेर रहे, तत्वों का चिंतन कर रहे हैं। ये नहीं कोस रहे हैं कि तुमने ये नहीं व्यवस्था की, तुमने वो नहीं की, तुम्हारा ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक नहीं तो हमारा पुण्य हमारा पाप, हम बैठे हैं। हो अर्धनिशा का सन्नाटा, जहां 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 भोगी सोते हैं, जहां भोगी सोते हैं। आजकल तो सोने का समय बदल गया ना, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे भी सोते। जहां भोगियों का सोने का समय होता है, वहाँ 3, 3:30 बजे योगी बैठकर ध्यान करते हैं, तत्वों का चिंतन करते हैं, सामायिक प्रतिक्रमण स्वाध्याय करते हैं। अद्भुत चर्या है, अद्भुत चर्या है। अगर सुबह से शाम तक की चर्या के बारे में ही मूलाचार में पढ़ो ना श्रावकों, तो श्रद्धा बनने लग जाएगी। आज जैसे तथाकथित ज्ञानियों के चक्कर में आकर कभी गुरु से श्रद्धा हटा मत लेना।
बनेंगे, मिलेंगे ऐसे भी ज्ञानी कि पंचम काल में होते ही नहीं है, ऐसे भी ज्ञानी मिलेंगे, पर कभी उनकी बातों में आकर अपने श्रद्धा को तोड़ मत लेना। कुंद कुंद भगवान अपने पाहुड़ ग्रंथों में कह रहे हैं, बरहे दुस्समयाले, इस भरत क्षेत्र में भी खोटे पंचम काल के अंतिम श्वासों तक सच्चे भावलिंगी निर्ग्रंथ मुनिराज इस धरा पर विचरण करते रहेंगे। कल भी करते थे, आज भी कर रहे हैं, और जब तक पंचम काल है तब तक करते रहेंगे। जब तक लखनऊ की ज्ञानियों सिकी सिकाई रोटी आपको खाने मिल रही है, तब तक ध्यान रखना भावलिंगी मुनिराज इस धरा पर होते ही रहेंगे। मत आना लोगों की बातों में, पंचम काल है वो तो मात्र 2 ही परमेष्ठी है, 3 है ही नहीं, आचार उपाध्याय साधु होते ही नहीं है, वे कभी थे आज होते नहीं है। फिर कुंद स्वामी ने क्या झूठ लिखा? पाहुड़ ग्रंथ में संजीव जी स्पष्ट लिखा है कि भरत क्षेत्र में खोटे काल में भी सच्चे भावलिंगी मुनिराज होंगे। जब तक अग्नि का वास इस धरा पर है तब तक भावलिंगी मुनिराजों का विचरण धरा पर होगा, कहीं कम कहीं ज्यादा, पर भावलिंगी मुनिराज थे, है और रहेंगे। ऐसा श्रद्धान तभी बना सकते हो जब उनके अनंत 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 उपकारों को हम समझने का प्रयास करें। हमें उपकार दिखते ही नहीं है, उपकारों का बदला हम कहाँ और कैसे चुकाएंगे? दिखते हैं उपकार? शायद नहीं। समय हो गया है घर वालों पे उपकार करने का, मतलब पैसे कमाने का। जाओ, घड़ी का समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो परिग्रह से, आरंभ से, पूर्ण रूप से विरक्त हो चुके हैं, विहीन हो चुके हैं, जिनका प्रत्येक समय मात्र और मात्र ध्यान, तप, स्वाध्याय, कोई पढ़ना कि पढ़ाना, इसके अलावा कोई फालतू की चर्चा नहीं है, कोई इधर उधर की बातें नहीं, मात्र धर्म का उपदेश, धर्म का मार्गदर्शन, के स्वयं का ध्यान, स्वयं की तप, स्वयं की साधना, इसमें ही बिताते हैं। क्योंकि उन्हें पंचेंद्रिय विषयों की कोई आसक्ति, पंचेंद्रिय विषयों की कोई आशा ही शेष नहीं है। इसीलिए सा गुरु पूजो भोने प्रशस्ता, वही सच्चे गुरु जगत में 3 लोक में पूज्य होते हैं। एक इंसान, विचार करना, घर जाके विचार करना, आप जैसा ही एक इंसान अष्टद्रव्य से भगवान के समान पूज रहा है, यूं ही नहीं पूज रहा, कुछ विशेष अवश्य उनमें होगा, तभी वो इतनी पूज्यता को प्राप्त करते हुए धरती के देवता के रूप में सभी लोक में पूजनीय होते हैं। मात्र मध्यलोक में नहीं, मात्र लखनऊ भारत या ढाई द्वीप में नहीं, 3 लोक में वे गुरु पूज्य होते हैं। भगवान तो ज्ञानियों सर्वत्र मिल सकते हैं, पर देवों को भी गुरु के दर्शन करने हैं, तो मात्र और मात्र इस कर्म भूमि में ही आना पड़ता है। भगवान के दर्शन तो वे स्वर्गों में, नरकों में, मध्यलोक में, जहां चाहे वह कृत्रिम बिंबों की पूजा आराधना कर सकते हैं, पर दर्शन मात्र यही आकर कर सकते, और दर्शन नहीं। आप तो श्रावक हो ज्ञानियों, श्रावक पर्याय धन्य है, श्रावक पर्याय के अलावा अन्य कोई सच्चे गुरु के हाथ पर ग्रास नहीं रख सकता। करेंगे, अभी बहुत कुछ चर्चाएं करनी है। अभी तो 10वां ही श्लोक प्रारंभ हुआ है, अभी तो बहुत कुछ नीतियों को भगवान हमें समझाने वाले हैं। क्योंकि हम अपने आप को फेक नहीं, नेक बनाएं, यही उनका मुख्य उद्देश्य है। और नेक बनाने के लिए हमें नेक सा थोड़ा सा समय भी अपने लिए देना पड़ेगा, तभी काम बन पाएगा। समय आज का हो गया, पुनः समय की बात को पुनः समय पर समझने का प्रयास करते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी।